हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के ये आपका ये थर्ड तो यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। आप चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम हो, महिला पर्यवेक्षक, साथ ही साथ कोई भी एग्जाम का आप जैसे पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका मॉडल पेपर है। तो आने वाले जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम है आपका महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अभी आप पढ़ें उसको रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना पढ़ें उसको रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज पे ज़्यादा कमांड बनाइएगा। तो जितना पढ़ें उसको रिवाइज करिएगा, नया पढ़ने को कोई मतलब भी नहीं, इसलिए ज़्यादा रिवाइज करिएगा। और चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले मैं दो दो पार्ट कंप्लीट यहाँ पे मॉडल पेपर तैयार किया गया था और छत्तीसगढ़ के जो जीएस मैं कंप्लीट करा दी हूँ। अगर डेली बेस पे आप पढ़े होंगे मेरे से तो पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप कवर कर सकते। जितना इम्पोर्टेंट हो सके था उसमें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं उसमें कवर करा रहा हूँ, तो उससे भी जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर किया था, हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का, असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन हुआ उस समय उसके दौरान वामाराव लाखे जी को छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, या जो छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा कौन सी उपाधि इनको प्रदान की गई थी? राय साहब की, लोकप्रिय, कर्मठ वीर या बहादुर वीर? तो मैं छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में पढ़ाया था तो इनको लोकप्रिय याद रखिए। तो अमर राव लाखे जी को जब असहयोग आंदोलन के दौरान अमर राव लाखे जी को उनको छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी लोकप्रिय से। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह। और यहाँ पे जब कंडेल नहर जो सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में आपका चला था? 1920 पंडित सुंदरलाल शर्मा में, 1920 आपके पंडित रविशंकर शुक्ला जी के, या 1920 में पंडित लक्ष्मी नारायण दास जी के, या डी है 1920, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह हुआ थे ये आपके 1920 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मैं बताया था पंडित सुंदरलाल जो शर्मा इसके नेतृत्व करता थे। जिसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैक्सन आयोग का संबंध छत्तीसगढ़ के किस घटना से है? नहर सत्याग्रह से, मजदूर आंदोलन से, वन आंदोलन से, या आपके कृषि आंदोलन से संबंधित है? तो आपका जो जैक्सन जो आयोग है ये आपके किससे मतलब ये आपके कौन सी घटना से संबंधित है? तो ये आपका मजदूर आंदोलन से आपका संबंधित है। मजदूरों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो क्वेश्चन जितना भी कंटेंट तैयार किया है लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको एमसीक्यू फॉर्म में तैयार किया गया है। पूरा छत्तीसगढ़ के डिटेल इसमें मैं कंप्लीट कवर पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन यही है यहाँ पे इसका क्वेश्चन कराने की यही मतलब, यहाँ पे टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। बस्तर का जो स्वाधीनता संग्राम किस विद्रोह को कहता है? बस्तर का जो स्वाधीनता जो संग्राम हुआ था आपको किस विद्रोह को कहते हैं? कौन से विद्रोह से संबंधित है? भूमकाल विद्रोह से, कोई विद्रोह से, लिंगग विद्रोह, या आपका मौर्य विद्रोह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखें, बस्तर का जो स्वाधीनता जो संग्राम जो विद्रोह हुआ था इसको मौर्य विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितना आप पढ़े हैं तो इसमें आपका कितना नंबर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वह प्रथम विद्रोह जिसमें अंग्रेजों ने घुटना टेका था। तो छत्तीसगढ़ कौन सा जो विद्रोह है जिसमें अंग्रेजों ने घुटना टेक दिया था? मौर्य विद्रोह में, भूमकाल विद्रोह में, कोई विद्रोह में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए, जो कोई विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में, इसी विद्रोह में जो अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने यहाँ पे घुटना टेक दिया था अंग्रेजों के द्वारा, कोई विद्रोह में। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठों के द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था कौन सी थी? जमींदारी, तालुकदारी, रिश्तेदारी, या परगना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका तालुकदारी व्यवस्था थी। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ मराठों द्वारा एक भूमि व्यवस्था की गई थी, स्थापित किया था। ये आपके तालुकदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो मराठों के द्वारा स्थापित किया गया था यह वो जो भूमि व्यवस्था थी, इसको तालुकदारी के नाम से इसको मतलब बताया गया था, दिया गया था इस नाम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल कितने मंत्रियों का बना होता था? तो ये आपका 6, 7, 8 या 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, तो कलचुरी जो कालीन में जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो अमात्य मंडल आपके कितने मंत्रियों का बना हुआ था? तो ये आपका 8, 9 लिख दिया हूँ, तो ये आपका 8 मंत्रियों का बना हुआ, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायन शैली में निर्मित राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? जगतपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, रामपाल के द्वारा या देवेंद्र पाल के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर जगतपाल के द्वारा। तो पंचायन शैली में याद रखिए कौन सी शैली में निर्माण किया था राजीलोचन मंदिर का? तो आपके पंचायन शैली में इसको निर्माण करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको जगतपाल, भी याद रखिए जो जगतपाल के द्वारा इस राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो आपको जो राजीलोचन जो मंदिर आपके कौन से जिला में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो वीर नारायण सिंह को सभी जानते होंगे, आपके बलौदाबाजार सोना खान के जमींदार थे। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद जो वीर नारायण सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कैप्टन नील को, कैप्टन नील थे या कैप्टन पेबे थे, कैप्टन स्मिथ के द्वारा या कैप्टन जॉन के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन स्मिथ। याद रखिए तो कैप्टन स्मिथ जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। तो इसी जो वीर नारायण सिंह जी को दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ ने इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया था वीर नारायण सिंह को, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह का ये आपका प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल मिर्च और आम की टहनी, तेंदुपत्ता, धान की बाली या आपका महुआ वृक्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह ये आपके बहुत फेमस हुआ था, 1910 में आपका विद्रोह हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह किसको रखा था? ये आपका लाल मिर्च और आम टहनी को इसका प्रतीक चिन्ह इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासक जो जहांगीर से मिलने दिल्ली कलचुरी वंश के शासक इनमें से कौन था? कल्याण साय, पृथ्वीदेव प्रथम, दलपत साय या आपका पृथ्वीदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली कलचुरी वंश के कौन से शासक इनमें से कौन था मतलब जिन्होंने जहांगीर मुगल शासक के जहांगीर से मिलने दिल्ली कलचुरी वंश के शासक इनमें से कौन था? तो ये आपका कल्याण साय था, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासन में जो पंडरी नामक एक जो यहाँ पे पंडरी एक तक आपका कर से लिया जाता था लोगों से, तो मराठा शासन में जो पंडरी नामक कर ये आपका किनसे कहा जाता था? तो आपके कृषक से, गैर कृषक, सेना या दास से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर कृषक। तो ये आपका एक पंडरी जो है एक तरह का आपका कर था जो गैर कृषक से ये आपका लिया जाता था इस कर को मराठा शासन के काल में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधीक्षक के काल में किस अधीक्षक के काल में मराठों की ताहूदारी पद्धति का आरंभ हुआ था? या ताहूदारी पद्धति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इलियट के द्वारा, चार्ल्स इलियट बोला जाता है इनको, एगेन्यू, कैप्टन सैंडिस या आपका एंडबर्न के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस अधीक्षक ने ये आपके अधीक्षक थे कैप्टन सैंडिस, इसी अधीक्षक के जो शासनकाल में मराठों के ताहूदारी पद्धति का आरंभ किया गया था, या ताहूदारी जो प्रथा थी ताहूदारी पद्धति के आरंभकर्ता कैप्टन सैंडिस को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए आपके किसी न किसी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्र किस जिले से प्राप्त हुआ है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, दुर्ग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो। तो रायगढ़ से जब मैं पढ़ा रहा था तो सर्वाधिक अगर शैल चित्र अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपके रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध राजवंश को मरादिया नाम से भी इनको जाना जाता है? तो कलचुरी वंश को, सरपुरी वंश को, गुप्त वंश को या मौर्य वंश को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपुरी वंश, याद रखिएगा।
तीसरपुरी वंश को, इस राजवंश को अम्रार्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमवंश के जो सोमवंशी जो शासक थे, तो सोमवंश के संस्थापक कौन था, या सोमवंश के जो स्थापना किसने की थी इस वंश का? सिंहराज ने, धनुराज ने, प्रसन्नराज ने, या कर्मराज ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोमवंश के जो संस्थापक सिंहराज को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में मैंने कंप्लीट इसको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिंदक नागवंश का जो प्रसिद्ध संस्थापक कौन सा शासक कौन था? प्रसिद्ध जो छिंदक नागवंश प्रसिद्ध संस्थापक शासक इनमें से कौन सा था? सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र, नृपति भूषण, या आपका छिंदक देव? जब मैं पढ़ा रहा था इसके संस्थापक के बारे में डिटेल पढ़ाया था, तो छिंदक नागवंश जो संस्थापक जो प्रसिद्ध शासक कौन था? यहाँ पर नृपति भूषण इसके शासक थे। छिंदक नागवंशी एक शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, छिंदक नागवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा जो बारसूर है, दंतेवाड़ा बारसूर का जो प्रसिद्ध मामा भाजा मंदिर है ये, और साथ ही साथ जो बत्तीसा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो छिंदक नागवंश के शासकों ने, फड़ी नागवंशियों ने, नल वंशियों ने, या सोमवंशियों ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदक नागवंशी शासक का याद रखें। छिंदक नागवंशी शासकों ने यहाँ पे दंतेवाड़ा जो बारसूर का जो प्रसिद्ध मामा भांजा जो मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जाएंगे घूमने तो बत्तीसा मंदिर में ये यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे कौन से वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया है? तो छिंदक नागवंशियों के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया है। बाकी मैं छत्तीसगढ़ की जीएस में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शासिका गौरव किन्हें प्राप्त है? तो फूल कुंवर देवी को, गीता देवी को, मिनी माता को, या प्रफुल्ल कुमारी देवी को? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र जो प्रसिद्ध महिला शासिका जिनको गौरव प्राप्त है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, याद रखें इनको, प्रसिद्ध महिला शासिका थी, ये उनको बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बीएनसी मिल मजदूर जो आंदोलन सन 1920 में हुआ था, ये आपका कितनों दिन तक चला था? ये आपकी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में। 35, 40, 36 या 41? तो आपका जो बीएनसी मिल जो मिल हड़ताल है आपके मजदूरों के द्वारा ये आंदोलन को किया गया था। कब किया था? 1920 में ये आंदोलन किया था। कितनों दिन ये जो हड़ताल है, ये मजदूर आंदोलन है, कितनों दिन तक ये आपका चला था? ये आपका तो टोटल यहाँ पे 36 दिनों तक यह आंदोलन यहाँ पे मजदूरों के द्वारा चला गया था। बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक कौन थे? तो रायपुर षड्यंत्र जो केस है 1920 में हुआ था, इसके नायक कौन थे? दशरथ वर्मा, डमरूलाल, परसराम सोनी, या राजेश साहू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परसराम सोनी। तो रायपुर जो षड्यंत्र केस है 1942 में हुआ था, इसके जो कार्यकर्ता या इसके जो मुख्य नायक कौन थे? तो परसराम सोनी आपके रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के इनको नायक थे, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किसे हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, पंडित रविशंकर शुक्ल को, खूबचंद बघेल को, या घनश्याम सिंह गुप्त जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आपको घनश्याम सिंह गुप्त को इनको अध्यक्ष इनको बनाया गया था। हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के महाविद्रोह का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह जी को, सुरेंद्र साय जी को, ब्रिजमोहन सारथी को, या वीर नारायण सिंह को? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र साय, याद रखिएगा। तो अंतिम शासक उनको कहा जाता है। तो 1857 के महाविद्रोह के अंतिम शहीद किसको माना जाता है? सुरेंद्र साय को कहा जाता है। ये आपके समूल जब पढ़ा रहे थे, ये आपके कहाँ के जमींदार थे? ये आपका संबलपुर उड़ीसा के आपके जमींदार है। इनको अंतिम शहीद भी इनको माना जाता है 1857 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीतामढ़ी जो हरचौका है ये आपके कौन से जिले में स्थित है? सीतामढ़ी हरचौका ये आपके कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा में, कोरिया में, बलरामपुर में, या सूरजपुर में? तो ये आपका स्थित है कोरिया में। आपका सीतामढ़ी हरचौका ये आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मोती महल स्थित है? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान जो जगह है जहाँ पे आपका मोती महल आपका बना हुआ है या मोती महल स्थित है? रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में,
कवर्धा में या जसपुर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा। पहले इस कबीर धाम से कवर्धा बना है, तो कवर्धा में आपका मोती महल आपका बना हुआ है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कितना लगा, और कमेंट करके अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन को मत देखिएगा, आप ईमानदारी से कितना स्कोर बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत जब तैयारी कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, जो साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके स्कोर भी बढ़ते जाएंगे। जिसमें वीक लगता है उसको बार बार जाके रिवाइज़ कीजिएगा। अभी महिला पर्यवेक्षक के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, तो रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिए। बार बार मॉक टेस्ट में जो मॉडल पेपर जो तैयार लाया जा रहा है वह उसी उद्देश्य से लाया जा रहा है। और कंप्लीट यहाँ पे कितने स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्टिंग में आपका जो स्कोर कम होगा, लेकिन जैसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे स्कोर यहाँ पे बढ़ते जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं, बाकी आप समझदार हो। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। और करंट अफेयर्स मैं डेली बेस पे पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ भी कवर करा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री जो कंप्लीट करा चुका हूँ। मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, ये भी कुछ दिन में आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।